क्वेश्चन नंबर 21 से जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा इस वीडियो में। और हाँ, इसके जो है कि पिछले वाले वीडियो में जो आपके 2 क्वेश्चन छुड़वाए गए थे, आपका 13 नंबर और जो 18 नंबर क्वेश्चन था, इस क्वेश्चनों का पहले सॉल्यूशन हम कराएंगे। इसके बाद जो है कि बढ़ेंगे हम लोग 21 से लेकर के 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। और हाँ, अभी वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करते नहीं है और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। साथ में जो है कि बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, इसके बाद जो है कि सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। ठीक है, इसके बाद जो है कि बढ़ेंगे हम लोग 21 से। ठीक है, 2 क्वेश्चन का पहले सॉल्यूशन हम लोग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका प्रश्न नंबर 13 क्या था। ठीक है, प्रश्न नंबर हम लोग पढ़ेंगे पहले क्या, प्रश्न नंबर 13 का सॉल्यूशन कर लेंगे, इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 18 का सॉल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 13 है कि एक 16 मीटर ऊंचे पेड़, ठीक है, दीवार पर इस प्रकार गिरता है कि एक दीवार की ऊंचाई के मध्य को स्पर्श करता है। देखिए, एक यहां दीवार है, ये क्या है, दीवार हो गई। ठीक है, और कह रहे कि एक 16 मीटर का पेड़ है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक पेड़ था जिसकी लंबाई 16 मीटर थी, और ये कह रहे कि दीवार के मध्य बिंदु में गिरता है। तो यहाँ से ये दीवार के मान लेते हैं मध्य बिंदु पे जाके क्या हुआ, गिर गया। और यहाँ से ये, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये पेड़ है मान लीजिए यह ए बी, ये सी और ये क्या हो गया, डी। ठीक है, और पेड़ कौन सा है, एडी जो है आपका पेड़ है, और यह जो पेड़ की लंबाई है कितना है, 16 मीटर की है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन अभी नहीं, बीच में होगा कंफ्यूजन। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करें, पेड़ के पाद पर दीवार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है। अब यहाँ से ये पेड़ जो है, ये पाद निचला शीर्ष सिरे से जो है कि इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है कितने डिग्री का फ्रेंड्स बन रहा है, 60 डिग्री का। देखिए पूरा एंगल आपका 60 डिग्री दिया है। ये आपका एंगल पता नहीं है तो मान लेंगे कि यह एंगल कितने डिग्री का है, पी डिग्री का है, या कुछ और भी मान सकते हैं, या थीटा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, चलिए थीटा डिग्री ले लीजिए आप। अब ये देखिए पूरी हाइट मान लेंगे कितने की है, एच की, यानी कि पूरी जो दीवार की ऊंचाई है आपकी एच है, और ये मध्य बिंदु में जब गिर रहा है यानी कि मध्य बिंदु पे आ रहा है, तो ये भाग इतना एच बाई क्या होगा, इतना भाग एच बाई 2 होगा, और ये भी इतना भाग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एच बाई 2 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग करना क्या है जरा देखिएगा, पहले हम लोग tan 60 डिग्री से निकालेंगे। किससे, tan 60 डिग्री से हम लोग मान निकालेंगे, या नहीं है तो पहले आप जो है कि थीटा एंगल से निकालें। चलिए थीटा एंगल से नहीं, पहले 60 डिग्री से जो है कि हम लोग मान निकालेंगे। तो त्रिभुज हम लोग लेंगे CAB में, CAB में हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री इजकल टू लंब आपका कितना है, h है, डिवाइड बाई आधार आपका ये कितना माना जाएगा, x मान लीजिए। ठीक है, तो ये आपका आधार कितना हुआ, x। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हुआ, करने में 3 इजकल टू आपका हो जाएगा h बटा में x। हम लोग x का मान फाइंड कर लें तो x बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों h बटा में क्या, करनी में 3। ये आपका समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, 1 मान लीजिए। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि पहले देखिए इस छोटे वाले त्रिभुज में लेंगे तो एक बार tan से हम लोग निकालेंगे, एक बार किससे निकालेंगे, sin से। लेकिन आपको निकालना कैसे है जरा वो भी समझिएगा। ठीक है ना, हम ग्राफ यहाँ पर 2 ग्राफ आपका बनेगा। पहले तो इसमें आइए, त्रिभुज DAB में त्रिभुज DAB में निकालेंगे। देखिए फिर लंब बटा में आधार करेंगे, tan का देता है ना। चलिए तो यह हो जाएगा लंब यानी कि tan थीटा इजिकल टू हो जाएगा, लंब आपका h बाई 2 है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आपका आधार कितना है, x। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा tan थीटा इजिकल टू हो जाएगा h बाई 2 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स x का मान कितना फाइंड हुआ है हम लोग का, h बटा करनी में क्या 3, h से h कट जाएगा, करनी में 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर आपका बन गया करनी में 3 बटा में कितना 2। ये आप मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 2। अब इतना तो हुआ ना, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर tan बराबर आ गया, करनी में 3 बटा में कितना 2 आया ना। हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा में क्या, आधार। तो हम लोग को लंब का मान अब कितना मिला, करनी में 3 मिला, और आधार कितना मिला आपका 2 मिला। ठीक है, लेकिन अभी इसी त्रिभुज में हम लोग निकालेंगे किसका मान, हम लोग निकालेंगे साइन से। अब किससे निकालेंगे, साइन थीटा यदि लेते हैं तो लंब बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ हो जाएगा h बटा में 2। इसी त्रिभुज में फिर लिया जा रहा है, तो साइन थीटा बराबर h बटा में कितना हो गया
2 हो गया कि नहीं हो गया। अब ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा h/2, इसका लंब हो गया, आधार कितना है आपका 16, यानी कि 16 दूनी के 32, यानी कि h में आपका हो जाएगा कितना 32। समीकरण नंबर कितना मान लीजिए 3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 10 में आया था जो मान ना, 10 से जो मान आया है, हम लोग 10 से एक त्रिभुज बनाएंगे, लेकिन हम लोग को साइन का भी मान नहीं पता है। अगर हम लोग को साइन का मान पता चल जाता तो आसानी से h का मान फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी 10 से हम लोग निकालेंगे किसका मान, साइन का मान। किसका मान निकालेंगे, साइन का। लेकिन हम लोग को 10 बराबर होता क्या है, लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज जरा समझ लेंगे, या इसी पे समझ लीजिए, नहीं है तो नहीं तो दूसरा बना लेते हैं। ठीक है, देखिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, ये आपका डी है तो डी हम लोग रख दिए। लेकिन आपका 10 बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आपका है कर्ण में 3, आधार कितना है 2। लेकिन हम लोग को कर्ण पता नहीं है, इससे ध्यान दीजिएगा, अब इससे आपको नहीं लेना है। और 10 का जो मनवा निकला है एक त्रिभुज अलग से बनाएंगे और कर्ण निकालेंगे, उसके बाद साइन थीटा का मान फाइंड कर लेंगे तो आसानी से h का मान निकल जाएगा। इसके अलावा कोई प्रोसेस आपका अलग है नहीं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे कर्ण के लिए, तो आपका ये आएगा कर्ण में कितना 7, कर्ण में कितना आएगा 7 आएगा। सोल्यूशन करके आप खुद देख सकते हैं। तो ये आपका कर्ण में 7 हो गया। अब देखिए साइन बराबर, अब इस एंगल से आपको लेना है साइन के लिए, अभी तो इस एंगल से साइन बराबर इतना हो गया, लेकिन यहाँ पर जब साइन का मान निकालेंगे तो यहाँ से साइन थीटा बराबर आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपका मान आया लंब कर्ण में 3 बटा में कितना, कर्ण में 7, यानी कि लंब बटा में कर्ण आपका आया कर्ण में 3 बटा में कितना 7, यानी कि अब साइन थीटा का मान हम लोग को पुट करना है कर्ण में 3 बटा में कितना, कर्ण में 7, यही इक्वल टू h बटा में मेरे प्यारे दोस्तों आपका हो जाए कितना 32। यहाँ से h का मान हम लोग फाइंड कर लें, फिर एक मल्टीप्लाई कर देंगे तो कर्ण में 7, ये आपका हो जाएगा h बराबर, ये आपका हो जाएगा 32, कर्ण में कितना 3। ठीक है, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 32 कर्ण में 3 बटा में कितना, कर्ण में 7। अब यहाँ से देखिएगा कर्ण में 3 का तो मान पता है, लेकिन कर्ण में 7 का मान पता नहीं है, तो आप लोग फाइंड कर लेंगे वर्गमूल द्वारा निकाल करके। ठीक है, भाग विधि से आप लोग पता ही होगा। यहाँ पर हम लोग पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना, अब यहाँ पर देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा h बराबर मेरे प्यारे दोस्तों, कर्ण में 3 का मान रखिएगा, कर्ण में 7 का मान रखिएगा, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो आपका टोटल मान आएगा 20.96, यानी कि इतना मीटर, यानी कि जो हाइट है दीवार की 20.96 मीटर की होगी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 18 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का भी हम लोग सोल्यूशन करके देख लेते हैं इजी तरीके से। ठीक है, चलिए तो चलिए हम लोग जो है कि जो भी आपका क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में छोड़ा गया था उसका जो है कि ये आपका 18वां क्वेश्चन है, क्योंकि 13 नंबर और 18 नंबर को नंबर के जो है क्वेश्चनों को छोड़ा गया था, और ये भी बताया गया था आप लोगों को जो है कि इस वीडियो जो है कि इन प्रश्नों को जो है कि अगले वीडियो में हम लोग सोल्यूशन करके देख लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक स्तंभ जो अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि एक स्तंभ है जो अभी पूरा बना हुआ नहीं है, के शिखर पर उन्नयन कोण उसके आधार से जो है कि 120 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है, उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री का हो जाए, उसके लिए स्तंभ और कितना जो है कि ऊंचा बनाना पड़ेगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इजी है, ये आपका कोई क्या है स्तंभ है। ठीक है, यह बी है, ये क्या है सी, यह बी सी आपका स्तंभ है जो अभी पूरा बना नहीं है, अभी ऊपर भी और बनाना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसके निचले सिरे जो है कि 120 सेंटीमीटर की दूरी पर 120 जो है कि आपका दिया है मीटर, 120 मीटर की दूरी पर यह कोई बिंदु ए है। अब देखिए इस मीनार के शिखर और बिंदु ए का जो यहाँ से आपका उन्नयन कोण बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा किस तरह से ग्राफ हम लोग बना रहे हैं। उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री का हो जाए। अब करें इसी बिंदु पर जो है ए वाले बिंदु पर यदि 60 डिग्री का हम लोग कोण बनाना है तो यहाँ से जो है कि मीनार को और यानी कि स्तंभ को और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, ताकि यहाँ जो आपका एंगल है अब यहाँ से यानी कि यहाँ से जो आपका एंगल है यहाँ से आपका एंगल जो है कि 60 डिग्री का बने। कितना डिग्री का आपका 60 डिग्री का। यहाँ से थोड़ा इसको सही से आप लोग बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से हाँ ठीक है। अब यहाँ से कितने डिग्री का बनना चाहिए 60 डिग्री का।
अब देखिए ये इतना कोण तो आपका 45 डिग्री का है, लेकिन ये पूरा एंगल अभी कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक यदि वहाँ उसी बिंदु पर जो है कि यदि हम लोग 60 डिग्री का यदि एंगल आपको बनाना है, तो ये जो स्तंभ है आपका, स्तंभ है ना, हाँ स्तंभ जो है आपका, इस स्तंभ को और कितना बढ़ा दिया जाए कि जो आपका वही बिंदु ए है इस पर 60 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, तो चलिए हम मान लेते हैं पहले जो मीनार BC जो है, पहले मीनार की ऊंचाई ये टोटल आपकी x है। ठीक है, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई x है, और जो आपका अधूरा था यानी कि शेष जो बनाने के लिए कह रहे हैं कितनी ऊंचाई तक बनाएं, तो मान लेते हैं कि हम लोग जो है कि इस स्तंभ को और h ऊंचाई तक यदि हम लोग बढ़ाते हैं तो यहाँ से कितना डिग्री कोण बनता है, 60 डिग्री का। तो यही पूछ रहा है कितना ऊंचाई तक हम लोग बनाएंगे कि वह एंगल 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो ABC और इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, D। देखिए दो त्रिभुज बना है, या क्या 45 डिग्री वाला, दूसरा क्या 60 डिग्री वाला। तो अभी एक फ्रेंड्स यहाँ जो है कि आप लोग याद रखेंगे, जो यह पूरी आपकी ऊंचाई हो जाएगी, यह B और D ऊंचाई जो हो जाएगी x प्लस कितना हो जाएगा h, यानी कि x ऊंचाई और h ऊंचाई को जोड़ दे तो आपको पता चल जाएगा कि जो BD है, BD की टोटल ऊंचाई कितनी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद होगी इतना समझ में आ रहा है। चलिए आपको ग्राफ यदि समझ में आ जाता है तो जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से त्रिभुज हम लोग लेते हैं, अभी 45 वाला एंगल में ले लीजिए। त्रिभुज जो है कि CAB में देखिए ये लंब है, ये क्या है आधार, तो हम लोग का होगा tan कितना डिग्री, 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब कितना है x बटा में आधार कितना है 120, और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 होता है ना, तो 1 बराबर हो जाएगा x बटा में 120, तो हर एक मान का 3 गुणा करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 120 मीटर। ठीक है, x का मान फाइंड हुआ, जो कि आपका ये क्या है, यानी कि जो मीनार पहले था, यानी जो BC आपकी मीनार है उसकी जो ऊंचाई है आपकी कितनी है 120 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई हो पहले स्थिति में तो आपका 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि अब ये भाग बता दीजिए कितना और बढ़ाएंगे कि हम लोग का एंगल अब 60 डिग्री का बनेगा। तो चलिए आते हैं हम लोग पुनः बड़े वाले त्रिभुज में लीजिए D, पुनः त्रिभुज DAB में। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। और 60 डिग्री के लिए ना तो tan लीजिए कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा पूरा ये लंब का अब काम इतना होगा पूरा ना, तो ये दोनों ऊंचाइयों को जोड़ देंगे तो x प्लस h ऊंचाई हो गया। आधार की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो आपका हो जाएगा 100 कितना 20। ठीक है, चलिए तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है। ठीक है, और इजिकल टू आपका हो जाएगा x का मान पुट कर दीजिए, नहीं है तो आपका 100 कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना h, और डिवाइड बाई आपका क्या 120, यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 120 और प्लस h हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और इसका हो जाएगा 120 करने में कितना 3। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग h का मान यदि निकाल लें तो h बराबर हो जाएगा 120 करने में 3, इधर प्लस में इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस 120, तो h बराबर हो जाएगा, दोनों में कॉमन देखिए 120 है दोनों में, तो आपका हो जाएगा 120 और कोष्टक में आपका बच जाएगा करने में 3 माइनस क्या 1। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों यदि हम लोग और जो मीनार को जो है कि 120 करने में 3 माइनस 1 यदि मीटर हम लोग और मीनार को ऊपर बढ़ा दें, ठीक है, तो आपका जो एंगल होगा कितने डिग्री का बनेगा 60 डिग्री का। यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आपको और मीनार को जो है कि 120 करने में 3 माइनस 1 जो है कि मीटर ऊंचा करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका करेक्ट है। उम्मीद होगी इस बिल्कुल आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलेंगे यहाँ 20 तक का सोल्यूशन कराया गया था, ये आपका क्वेश्चन हुआ था जो आपका छोड़ा गया था क्वेश्चन। तो अब हम लोग चलते हैं 20 के बाद 21 से जो है एक प्रश्न का सोल्यूशन कराया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 21 का सोल्यूशन देख लेते हैं किस तरह से करेंगे, बहुत तेजी तरीके से। चलिए तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 21 की। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 21 क्या है देखिएगा, एक हवाई जहाज एक सड़क के ऊपर उड़ रहा है। जब वह सड़क पर लगे दो पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर आकाश में होता है, यानी कि दोनों पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक है, जब वह आकाश में होता है तो पत्थरों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री मिलते हैं। जहाज की ऊंचाई मीटर प्रति यानी कि मीटर में होगी। आपसे पूछ रहा है कि जो जहाज की ऊंचाई है, आपकी जहाज की ऊंचाई जो है
मीटर में कितनी होगी। तो फ्रेंड्स आपको कुछ नहीं करना है, बस हम लोग ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद सोल्यूशन हम लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से आप लोग भी सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। देखिए ये कह रहे कि 2 किलोमीटर पत्थर है, एक ये है, एक मान लीजिए यह ए हो गया, ये क्या हो गया बी, जबकि इन दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितने की है 1 किलोमीटर की है ना, 1 किलोमीटर। ऐसे कह रहे कि आंसर जो है कि मीटर में निकालिएगा तो 1000 में कितना होता है मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा क्या कर रहा है। अब ये कह रहे कि जब जहाज ऊपर उड़ रही है, ठीक है, तो जहाज मान लीजिए इधर से इधर जा रही है या, ठीक है ना, तो यह ए से मिलाया गया है और बी से जब मिलाया गया है तो ए का जो अवनमन कोण है आपका कितने का है 30 डिग्री का बनना है एक बार, और दूसरे स्थिति में कितने डिग्री का 60 डिग्री का। देखिए आपका प्रश्न में आपका दे रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का बनना है। ठीक है ना, जहाज की ऊंचाई पूछ रहा है तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो जहाज की ऊंचाई है टोटल h ऊंचाई पर है। ये थोड़ा ग्राफ आपका दोनों तरफ का लगभग बराबर बन गया, लेकिन एक तरफ अधिक होना चाहिए, एक तरफ क्या कम होना चाहिए। ठीक है, आप ग्राफ बना लेंगे सही से। तो ये आपका हो गया, मान लेंगे कि ये पूरी जो जहाज की ऊंचाई है कितनी है h मीटर की है पूरी। ठीक है, अब देखिए ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 30 डिग्री का होगा, और ये आपका 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का। और मान लेते ए बी और यह सी हो गया और ये क्या हो गया डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जरा देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1000 मीटर की है, और 1 किलोमीटर दिया था ना तो मीटर में कर रहे तो 1000 मीटर हम लोग का होगा। लेकिन इसके दो भाग विखंडित है, एक एडी है दूसरा क्या है बीडी। तो मान लेते हैं कि एडी एक्स का है, एडी कितने का है एक्स का है, तो जब एडी एक्स का हो गया तो हम लोग का बीडी कितने का होगा, बीडी हम लोग का मान लेंगे कि क्या वाई का होगा, मान सकते हैं ऐसे। ठीक ना, एडी एक्स हो गया बीडी क्या वाई। ठीक है, दोनों भाग मान लेंगे, दोनों भागों को जोड़ेंगे तो 1000 के बराबर होगा ना। मान एडी बराबर एक्स मीटर और जो है कि बीडी बराबर कितना वाई मीटर, दो भाग मान लिया गया है। या नहीं है तो आप एडी लिख सकते हैं सिर्फ, या डी भी लिख सकते हैं, ये मानेंगे नहीं तभी हो जाएगा। यानी कि आप एडी रख सकते हैं यानी कि एडी की लंबाई एडी रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पहले लेते हैं त्रिभुज CAD में त्रिभुज CAD में ये लंब हो गया, ये आधार, तो हम लोग tan 30 डिग्री लेंगे तो लंब बटा में आधार यानी h बटा में कितना आधार कितना है x, x का मान हम लोग फाइंड करना है। tan जो है कि 30 डिग्री का मान कितना होगा 1/√3 कितना 3 इजिकल टू h बटा में कितना x, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x बराबर हो जाएगा करने में 3h। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, x का मान फाइंड हुआ। अब आइए त्रिभुज जो है कि CBD में, तो त्रिभुज CBD में हम लोग चलेंगे तो देखिए 60 डिग्री के लिए tan हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, लंब कितना है h है और आधार कितना है अब y। ठीक है ना, अब जरा आप समझ लीजिए ये पूरा 1000 का था ना मीटर का, इसको x माना है तो इसको 100 1000 माइनस x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक ना, या हम लोग अलग अलग मान लेंगे तो और भी आसानी होगी आपको समझने में। tan 60 डिग्री का मान करने में 3 हुआ, h बटा में क्या y का मान निकालना है तो यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा h बटा में करने में क्या 3, x और y का निकल गया। अब देखिए अब AB जो है, AB के कितने भाग हैं 2 भाग हैं, AB बराबर AB जो रेखा है इसके 2 भाग हैं, पहला है AD प्लस क्या आपका है DB लिख सकते हैं। तो AB की टोटल लंबाई कितनी है 1000 है ना फ्रेंड्स, तो इसको घुमा दीजिए, नहीं है तो इसको ऐसे कर लीजिए कि AB बराबर आपका हो जाए 2 भाग है, आपका AD है और दूसरा क्या है DB। ठीक है, तो AD x है तो x का मान कितना आया है करनी में 3h है प्लस BD कितना है y है तो y का मान कितना है h बटा करनी में क्या 3 इजिकल टू आपका AB का मान कितना है। देखिए AB आपकी टोटल जो लंबाई है 1000 मीटर की है तो यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी समझ में आ रहा होगा। चलिए 1000 मीटर हुआ ना, करनी में 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा प्लस क्या h डिवाइड बाई आपका करनी में 3। ठीक है फ्रेंड्स, इजिकल टू आपका हो जाएगा क्या 1000। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h 3h और 4 ये हो जाएगा 4h इजिकल टू हो जाएगा 1000 करने में क्या 3, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1000 करने में 3 डिवाइड बाई कितना 4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब यहाँ से हो जाएगा h बराबर हो जाएगा
h बराबर हो जाएगा 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 से 1000 कटाएंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी कि 250 हुआ, अंडर में कितना 3, इतना मीटर। यानी कि जो हवाई जहाज की ऊंचाई है, हवाई जहाज की ऊंचाई है 250 करने में 3 मीटर है। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो है कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, 250 करने में 3 मीटर। आपसे कह रहे कि मीटर में पूछ रहा है, मीटर में होगी तो ये आपका हो गया इतना मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन हम करा रहे हैं। कह रहे कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार क्षैतिज समतल पर खड़ी है। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, एक मीनार हो गई। यह मीनार मान लीजिए यहाँ बी है और ये सी। इसके बाद कह रहा है कि तथा एक 7 मीटर ऊंचे ध्वज दंड, इसके ऊपर जो है 7 मीटर ऊंचाई का एक ध्वज दंड। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे का है तो ए या सी इसको मान लिया सी। इसके बाद कह रहा है कि समतल के एक बिंदु पर ध्वज दंड के तली, ध्वज दंड के तली, देखिए ये समतल बिंदु हो गया, इसके ए बी एक बिंदु पर मान लीजिए यह आपका समतल बिंदु हो गया, यह समतल बिंदु क्या है ए। ये आपका ध्वज, आपका ध्वज है ना, ध्वज का निचला दंड, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, समतल के एक बिंदु पर ध्वज द्वारा आच्छादित, समतल के एक बिंदु पर ध्वज दंड के तली, ध्वज दंड हो गया, इसका क्या ये हो गया तली का, यह जो कोण बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। लेकिन आगे ये भी कह रहा है तथा ध्वज दंड के शीर्ष का 45 डिग्री का कोण बनता है। और जो पूरा शीर्ष है ये कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री। ये आप सही से, अब ये आपका एंगल जो पूरा है ये कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। यह सीडी आपका क्या है, यह ध्वज है, ध्वज मेरा है ध्वज दंड, ध्वज दंड है, ध्वज और ये क्या है दंड, और ये सीबी क्या है, ये आपकी मीनार है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए कि सीबी की ऊंचाई आपकी कितनी है, एच है, ये दो ए बी है, ए बी की लंबाई कितनी है, एक्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। इसके बाद कह रहा है कि ध्वज दंड के शीर्ष 45 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार की ऊंचाई, तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच। इसके बाद ये पूरी अब ऊंचाई हो जाएगी, बी और डी जो ऊंचाई हो जाएगी आपको 7 प्लस पूरी ऊंचाई को क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे, तो पता चलेगा टोटल आपकी हाइट जो है कितनी है। ठीक है, ध्वज दंड और मीनार को जोड़ करके पता करेंगे कि यह बी और डी के जो है कि बी और डी तक की जो दूरी है आप कितनी दूरी है। ठीक है, देखिए पहले हम लोग 45 एंगल से लेंगे, इसके बाद पहले एक्स का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, एक्स का। तो चलिए लेते हैं त्रिभुज, बड़े वाले में ले लीजिए डी ए बी में। ठीक है, tan कितना डिग्री फ्रेंड्स, 45 डिग्री इजिकल टू लंब बटा में क्या, आधार, लंब है 7, h बटा में आधार कितना है x। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है फ्रेंड्स, और 7 प्लस आपका कितना हो जाएगा h डिवाइड बाई कितना x, यहाँ से मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस क्या h। x का मान निकला 7 प्लस h, ये x का मान आधार जो था उसका 7 प्लस h हुआ, हाँ 7 प्लस h हुआ। अब बात करते हैं हम लोग छोटे वाले त्रिभुज सी ए बी में। त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे सी ए बी में, त्रिभुज सी ए बी में आपका देखिए tan कितना डिग्री होगा, tan जो है 30 डिग्री इजकल टू ऊंचाई हाइट कितनी है, देखिए इस त्रिभुज के लिए हाइट कितनी है h, आधार कितना है x, तो x का मान एक बार पुट कर दीजिए 7 प्लस कितना h, और tan 30 डिग्री का मान मेरे प्यारे दोस्तों होता है आपका 1 बाई अंडर रूट कितना 3 इजकल टू आपका हो जाएगा h बटा में 7 प्लस कितना 3, एक मल्टीप्लाई करा दीजिए तो 7 प्लस, ठीक है 7 प्लस आपका हो जाएगा, या इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये से पहले कर दीजिए तो करने में 3h हो जाएगा, और इजकल टू हो जाएगा 7 प्लस h, h को इधर भेज दीजिए तो करने में 3h हो जाएगा, और माइनस आपका क्या हो जाएगा h इजकल टू 7, दोनों में से कॉमन h हो जाएगा, तो करने में 3 माइनस कितना 1 इजकल टू आपका 7 हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 7 बटा में करने में 3 माइनस कितना 1, और मल्टीप्लाई 3 कर दीजिए, सॉरी परिमेकरण कर दीजिए तो करने में 3 प्लस 1 से नीचे गुणा, और जो है करने में 3 प्लस 1 से क्या ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा h इजिकल टू हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 7 से करने में 3 में गुणा हो जाएगा आपका करने में 3, यानी कि 7 करने में 3 कर लीजिए, 7 करने में 3 और प्लस 7 एकम कितना हो जाएगा 7, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा फ्रेंड्स a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, एक में जोड़ा गया एक में घटाया गया है, तो आपका करने में 3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 3 माइनस 1 होगा, यानी कि टोटल मान कितना हो गया 2। यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे और ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से 7 मल्टीप्लाई करने में 3 का मान 1, यानी कि करने में 3 का मान होता है 1.732 प्लस कितना 7 डिवाइड बाई कितना 2। उम्मीद होगी फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा, या नहीं है तो आप लोग को जो है कि अच्छा रहता यहाँ से जो है कि हम लोग ऐसे कर लेते, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग ऐसे कर लें 7 प्लस करने में 3 का मान यहाँ पर 1.732 यानी 1.732 आप प्लस कितना 1 डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2 हो रहा था ना, करने में 3 का स्क्वायर 3 होगा, अब माइनस 1 हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा 2 हो जाएगा, और 2 से 7 को डिवाइड कर दीजिए h इजिकल 2 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 तिहाई 6 3 दशमलव आपका कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1.732 में 1 जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 2.732, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई, यहाँ पर मैं एक बार और लिख दे रहा हूँ 3.5 गुणे 2.732 और मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 9.56 मीटर, यानी कि टोटल जो आपकी मीनार की हाइट है, मीनार की हाइट आपकी h मानी गई थी और मीनार की हाइट h का जो मान है आपका आया है 9.56 आपका मीटर आया है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 9.56 मीटर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ हम लोग बेसिक से चल रहे हैं तो आपका प्रोसेस लंबा होगा ही, आप जो है कि यदि समझ जाते हैं तो आप जो है जल्दी इस कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 23 आपका सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं तो मैं भी सॉल्यूशन करा कर दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस आपका वैसे ही चलेगा। चलिए करें कि एक भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे, यानी कि एक आपका भवन है ये, ठीक है, यह आपका बी और क्या हो गया सी, इसके ऊपर हम लोग एक झंडा लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं, यह आपका एक क्या है झंडा, ठीक है, ए बी सी और ये आपका क्या हो गया डी बिंदु हो गया, ठीक है प्यारे दोस्तों। इसके बाद कह रहा है कि झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 डिग्री और जो है कि 30 डिग्री के कोण 45 मीटर की क्षैतिज दूरी। अब यहाँ से बी से जो आपकी दूरी है, आपकी दूरी कितनी है 45 मीटर की दूरी है मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपका ये हो गया। कह रहा है कि झंडे के शीर्ष से, ठीक है, और झंडे के तली से, यहाँ पर देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि पहला जो एंगल है आपका 45 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री। देखिए झंडे के शीर्ष से जो है कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, झंडे के निचले हिस्से से जो है कि आपका कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। अब ये कह रहा है क्या, कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना झंडा है, ये क्या है आपका झंडा, ठीक है। अब ये झंडे की ऊंचाई कर तो मान लेंगे झंडे की ऊंचाई h है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपका भवन जो है मान लेंगे यह भवन है, माना कि ये तो भवन ही है, मान लेंगे कि भवन की जो ऊंचाई है कितनी है x है, ठीक है। ये h डैश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये h हो गया, दूसरा क्या हो गया h डैश, ठीक है, इसको h डैश मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग निकालेंगे, हम ना कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग 30 डिग्री से लेंगे ताकि ये भवन की ऊंचाई हम लोग को फाइंड हो जाए, और भवन की ऊंचाई जब हम लोग निकाल लेंगे तो आसानी से झंडे की ऊंचाई निकाली जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो अब देखिए ये पूरी ऊंचाई की बात करें यहां से यहां तक, यानी कि बी से डी की ऊंचाई की बात करें तो कितना हो जाएगा h प्लस कितना h डैश, टोटल ऊंचाई होगी कि नहीं होगी, इन दोनों ऊंचाइयों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दो भाग में टूटा हुआ है। तो यहां से पहले लेंगे त्रिभुज CAB या BAC कर लीजिए, BAC या CAB लिख सकते हैं, ठीक है। tan कितना डिग्री 30 डिग्री इजकल टू लंब है आपका क्या h डैश बटा में आधार कितना है 45, ठीक है फ्रेंड्स। tan 30 डिग्री का मान 1/√, कितना होगा 3 इजकल टू h बटा में क्या 45
मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3h, विस्तार से समझ रहे हैं, और 45 हो जाएगा और h बराबर हो जाएगा 45 कड़ी में 3। ठीक है फ्रेंड्स, कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परिमीकरण कर दीजिए, तो यह हो जाएगा 45 कड़ी में 3 इक्वल डिवाइड बाई 3, और 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 15 कड़ी में क्या 3, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए ये आपका हो गया 15 कड़ी में 3, h ये क्या निकला हुआ है, डैश है ना भाई, यहाँ पर आप सही कर लेंगे। ठीक है, ये नहीं कि एच डैश की जगह पे एच रख दें। ठीक है, इसीलिए जो है कि हम एच जल्दी मान नहीं रहे थे, यहाँ पर जो है कि और अक्षर मानेंगे यदि तो आपको आसानी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक भी हो सकता है, आप कुछ और मान सकते हैं, यहाँ पे एक्स वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए पुनः बड़े वाले त्रिभुज में मेरे प्यारे दोस्तों, ए बी डी ए बी में, तो चलिए tan हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए 45 एंगल के लिए पूरा ऊंचाई ये होगा, ये आधार होगा। ठीक है, तो ऊंचाई की बात कर लें फ्रेंड्स, दो भागों में टूटा हुआ है, तो दो भागों में आप लोग रख करके जोड़ सकते हैं, या हम लोग एक ही बार जोड़ दिए। कितना है ऊंचाई, h प्लस क्या h डैश डिवाइड बाई आधार कितना है आपका 45, ये डिग्री नहीं है भाई, 45 आपका मीटर है, डिग्री मत बना दीजिएगा। tan 45 डिग्री का मान 1 इक्वल टू h डैश प्लस h डैश का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 15 कड़ी में कितना 3। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, h डैश का मान निकल चुका है, सॉरी h डैश का मान हम लोग जो है कि फाइंड कर चुके हैं ना, तो h डैश ये h है आपका, और h डैश का मान यहाँ पर पुट कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया 45 हो गया। अब इसके बाद हम लोग 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह हो जाएगा h प्लस 15 कड़ी में 3 इक्वल टू क्या 45, तो h बराबर हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो 45 हो जाएगा, और माइनस 15 कड़ी में कितना 3। दोनों में कॉमन क्या है फ्रेंड्स, आपका 15 तिया 45, 15 कॉमन हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 15 तिया 45 और माइनस 15 एकम 15, यानी कि इतना, यानी 15 कोष्टक में 3 माइनस करने में 3, 15 कोष्टक में 3 माइनस करने में 3। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जरा समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर ये आपका आंसर आपका जो भी फाइंड हुआ है ये आपका आंसर सही है, लेकिन हम लोग का ऑप्शन जो है कि मिल नहीं रहा है। तो ऑप्शन मिलेगा कैसे, देखिए ये आपका तो इतना हुआ, ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपका इसमें से कोई नहीं ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग करना क्या पड़ेगा जरा वो समझिए। यहाँ पर फिर कड़ी में 3 क्या लेना पड़ेगा कॉमन, यहाँ पर फिर कड़ी में 3 हम लोग को कॉमन लेना पड़ेगा, तब हम लोग का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, या नहीं है तो यहाँ पर समझिए 15 करणी में जो है कि 3 आप कॉमन ले लीजिए। देखिए 15 करणी में 3 यहाँ पर है ना, तो कॉमन जब ले लेंगे, हम लोग जानते हैं कि जिससे कॉमन जो कॉमन हम लोग लेते हैं उससे फिर डिवाइड करते हैं ना, तब 45 में डिवाइड करेंगे 15 करणी में 3 से, तो 15 तिया 45 हो जाएगा, करणी में 3 से नीचे और करणी में 3 से ऊपर परिमीकरण करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3 करणी में 3। देखिए प्रोसेस कितना बड़ा हुआ है। ठीक है, आपका करणी में कितना हुआ 3, सिर्फ आपका हो जाएगा करणी में 3। ठीक है ना, वो भी आपका आंसर सही था, आंसर आपका सही था, लेकिन ऑप्शन मिल नहीं रहा था, तो ये आपका हो जाएगा माइनस। अब ये देखिए 15 करणी में 3 से 15 करणी में 3 कट जाएगा, तो इतना, ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि अब जाकर के हम लोग ऑप्शन मिला है, वो भी आपका आंसर करेक्ट था, लेकिन ऑप्शन हम लोग का मिल नहीं रहा था, यानी कि वहां से भी सोल्यूशन कर सकते थे, करणी में 3 कॉमन लेना पड़ेगा वहां से। ठीक है ना, लेकिन हम लोग का अब हुआ। ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है कि आपका एक करेक्ट है फ्रेंड्स, इतना मीटर, यानी कि जो ऊंचाई है, ऊंचाई किसकी पूछ रहा था, झंडे की ना, तो झंडे की जो ऊंचाई है मेरे प्यारे दोस्तों, झंडे की ऊंचाई आपका है 15 करणी में 3, कोष्टक में करणी में 3 माइनस 1। उम्मीद होगी कि ये समझ में आ गया है। दोनों यहाँ पर दोनों प्रोसेस आप समझ लेंगे कैसे जो एक सोल्यूशन किया गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एक क्वेश्चन नंबर 24 आपका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग उसका भी सोल्यूशन कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 का सोल्यूशन यहाँ पे करा दिया गया है, सिर्फ आपको जो है कि समझना है, और हम आपको समझाएंगे कैसे सोल्यूशन कराया गया है। चलिए करें कि एक रॉकेट लॉन्चर लॉन्चिंग पैड P से ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है। यह पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर दिशा में जाता है और फिर ऊर्ध्वाधर दिशा से 60 डिग्री कोण पर 40 किलोमीटर जाता है। इसकी जो है कि इसके लॉन्चिंग पैड से ऊंचाई है। ठीक है, देखिए करेगी एक रॉकेट लॉन्चर है जो आपका क्या है P है, जिसकी जो हाइट है कितनी है 40 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए हाइट नहीं दिया हुआ है, करे कि पहले 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर, यानी कि पहले तो है जो है ये लॉन्चर जो P है, रॉकेट जो लॉन्चर P है पहले 40 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में, तो 40 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक
चला, कहाँ तक, ए पर चला 40 किलोमीटर। इसके बाद कह रहा है कि आगे जब बढ़ता है फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री की कोण पर 40 किलोमीटर जाता है और फिर यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में चला जाता है 60 डिग्री कोण पर कितने किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 60, यहाँ पर कल्पना करके बना लिया गया है। तो कह रहा है कि इसकी जो है कि इसके लॉन्चिंग पैड से ऊंचाई है। देखिए ये आपका ग्राफ यहाँ पर सब कुछ बना दिया गया। यहाँ 60 डिग्री एंगल बन रहा था कोण, अब 40 किलोमीटर वहाँ पर भी जा रहा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में जा रहा है 60 डिग्री पे। इसके बाद यहाँ पर जो है कि ऊर्ध्वाधर चला है पहले 40 किलोमीटर, 60 डिग्री नहीं, ये 40 किलोमीटर है, यानी पहले चला है 40 किलोमीटर ऊर्ध्वाधर, पी से कहाँ तक, ए तक पहुँच गया। ठीक है, अब ए से सी तक जा रहा है तो 40 किलोमीटर गया, वो भी कितने डिग्री कोण पर, आपका जो है कि 60 डिग्री के एंगल पर वह चला है। तो अब देखिए क्या हुआ, पहले तो हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC में 60 डिग्री से लेंगे, लंब लेंगे और क्या, आधार, यानी कि ये आपका यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस एंगल के लिए यह लंब होगा, ये क्या होगा, आधार होगा। तो लंब आपका BC बटा में आधार क्या है, AB है। समझ में आ रहा है। और tan कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री का मान करने में 3 होता है, हर एक मान लेंगे इक्वल टू, इस मान दोनों ऐसे ही उतार दिया गया है, 3 को मल्टीप्लाई करें तो BC बराबर है करने में 3 से, AB में गुणा कर करने में 3 AB, समीकरण नंबर 1 मान लिया गया फ्रेंड्स। इसके बाद पुनः उसी त्रिभुज में हम लोग चले हैं। ठीक है, पुनः उसी त्रिभुज में चले हैं तो देखिए BC का मान मालूम हो गया, इतना BC मालूम हो गया, 2 भुजाएं मालूम है, तो आसानी से तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। किस विधि से, पाइथागोरस प्रमेय के विधि से जो है तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर इसके बाद क्या किया गया है, देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लागू किया गया है। और AC का मान 40 किलोमीटर है ही है, और इसके बाद AB का मान है, BC का मान निकला हुआ है कर्ण में 3 गुणे AB स्क्वायर। इसके बाद 40 का स्क्वायर किया गया है, 4 चौक को 1600 हो जाएगा, इक्वल टू AB का स्क्वायर कर्ण में 3 AB का स्क्वायर, तो 3 यानी कि कर्ण में 3 का 2 बार गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, AB का क्या स्क्वायर, और 3AB और AB आपका हो जाएगा 4AB स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 4 से यदि हम लोग 1600 कटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाके होगा कि नहीं होगा, 4 चौक को 1600, 4 चौक को 16 होगा, और 400 हो गया, AB स्क्वायर बराबर 400 लिया गया है, और AB बराबर हो जाए कितना, 20 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब यहाँ से तब अभीष्ट प्राप्त ऊंचाई आपका हो जाएगा AP। अब पूरी ऊंचाई आप कितनी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आपका हो जाएगा AP धन क्या, AB, तो आपका हो जाएगा AP 40 है, AB कितना है 20, आज दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 20 60, यानी कि 60 किलोमीटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर जो है आपका B करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, B करेक्ट हो रहा है, 40 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की हम लोग बात करते हैं। कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी बिंदु पर 600 मीटर ऊंची पहाड़ी का उन्नयन कोण, देखिए एक व्यक्ति है किसी बिंदु पर 600 मीटर पहाड़, यानी कि एक पहाड़ है यहाँ। ठीक है, ये पहाड़ सॉरी ये पहाड़ जो है, पहाड़ कितने का है, 600 मीटर ऊंचा ये क्या है, पहाड़ है। और ये कह रहे किसी बिंदु पर, यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए A है, और इस पहाड़ी के चोटी से इस बिंदु का जो कोण बन रहा है, इस बिंदु का कोण कितने डिग्री का बन रहा है आपका, जो है कि कह रहा है कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। ठीक है, ये आपका पहाड़ है, क्या है, पहाड़ हो गया, पहाड़ है। ठीक है, यह A हो गया, B हो गया, ये क्या हो गया C। लेकिन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 मिनट तक पहाड़ी की तरफ चलने पर, अब यहाँ से A से चलना प्रारंभ किया है, कितना मिनट तक चला है, 10 मिनट तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक जब चला है तो A B C मान लीजिए इसको D, तो 10 मिनट तक चला है। तो उस समय पहाड़ के चोटी से जो कोण बन रहा है, आपका कोण बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, कितना डिग्री, 60 डिग्री बन रहा है, हो जाता है। तो व्यक्ति की चाल, अब क्या कर रहा है, व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए आप, जो है कि मीटर प्रति जो है कि क्या, घंटा में, मीटर प्रति किस में निकालना है, घंटा में निकालना है। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में क्या, समय। तो समय तो हम लोगों को मालूम है 10 मिनट चला है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि आखिर में 10 मिनट चला है तो कितना मीटर की दूरी तय किया है। तो A से D की दूरी हम लोग निकालेंगे, तो मान लेंगे कि ये x है, या y में हम मान लेंगे, या B से D की दूरी कितनी जो है कि आप x मानेंगे। ठीक है,
BD बराबर x माना गया और AD बराबर कितना माना गया, y माना गया। ठीक है, तो पहले हम लोग x का मान निकालेंगे और x की जगह x का मान निकालने के बाद y का मान निकालेंगे। जो y का मान आएगा वही आपकी जो है कि चली गई क्या होगी, दूरी। कितने मिनट में, 10 मिनट में। अब देखिए ये आपको क्लियर हुआ। अब यहां से यहां तक की बात करें दूरी की, A से B तक की दूरी आपकी टोटल कितनी हो जाएगी, y प्लस कितना x, क्योंकि दो भाग में टूटा हुआ, एक y है दूसरा क्या है x, तो दोनों भाग जुड़ेगा तो पूरा ये दूरी आपकी हो जाएगी x प्लस y और ये ऊंचाई कितनी है 600। अब शुरू करें ना, चलिए त्रिभुज पहले आइए, पहले त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज CAD में, सॉरी CDB में, CDB में लेंगे 60 डिग्री का, तो यहाँ से हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब आपका कितना हो गया 600 बाटा में आधार कितना हो गया x, और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, कर्ण में 3 होता है, इक्वल टू आपका हो जाएगा 600 बाटा में कितना x। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार और x बराबर चेंजिंग करा दीजिए सिर्फ, तो x बराबर हो जाएगा 600 बाटा में कितना, कर्ण में 3, परिमीकरण कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 600 और कर्ण में 3 बटा में क्या 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा x बराबर 2 3 6, 200 कर्ण में 3 हो गया, इतना मीटर हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए आगे। इसके बाद पुनः त्रिभुज हम लोग लेंगे CAB में, तो CAB में लेंगे तो देखिए CAB में किसके लिए, tan 30 डिग्री के लिए लेंगे, तो tan आपका हो जाएगा 30 डिग्री बराबर हाइट कितनी है 600 बटा में आपका आधार कितना है y प्लस x, तो x का वैल्यू कितना है 200 करने में कितना 3, एक ही बार रख दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से tan 30 डिग्री का मान 1/√3 कितना 3 बराबर हो जाएगा 600 बाटा में y प्लस 200 करने में 3, 3 गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स y प्लस 200 कर्ण में 3 इजकल टू आपका हो जाएगा 600 कर्ण में 3, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2 को इधर भेज दीजिए, 600 में से 200 घट जाएगा तो अब कितना हो जाएगा 400 कर्ण में कितना 3। अब ये y बराबर इतना मीटर हुआ ना, यानी कि इतना मीटर तो चला है, लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितना चला है 400 कर्ण में कितना 3। अब बाटा में समय आपका 10 मिनट। अब देखिए 10 मिनट है, मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से क्या करेंगे भाग, 6 से 0 0 कट गया तो चाल बराबर हो जाएगा 6 ऊपर चला जाएगा, 6 चौ को 24, यानी कि यह हो जाएगा 2400 कर्ण में कितना 3, इतना मीटर प्रति घंटा। इतना मीटर प्रति घंटा, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर, यानी चाल होगा 2400 कर्ण में 3 मीटर प्रति घंटा आपका होगा। तो ऑप्शन की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी 2400 कर्ण में 3 मीटर प्रति घंटा। आपसे क्या पूछ रहा था, मीटर प्रति घंटा में ही ना पूछ रहा था, तो यह हो गया मीटर प्रति आवर। ठीक है, ये नहीं घंटा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, 2400 कर्ण में 3 मीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है सॉल्यूशन करके देख लेते हैं जरा। ठीक है, उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि एक गुब्बारा जिसकी डोरी 20 मीटर लंबी है आकाश में उड़ रहा है। यदि डोरी क्षैतिज में जो है 36 से 45 डिग्री का कोण बनाती है तो गुब्बारे की ऊंचाई होगी। ठीक है, देखिए ये कोई गुब्बारा मान लीजिए, यहाँ पर एक कोई गुब्बारा है। ठीक है, ये कोई क्या है गुब्बारा। ठीक है फ्रेंड्स, गुब्बारा आप सी मान लीजिए। अब ये उड़ रहा है और ये जो डोरी है, इस गुब्बारे की जो डोरी है क्षैतिज दिशा में कितने डिग्री का कोण बना रही है, कह रहा है कि 45 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना रहा है 45 डिग्री का। तो यह ए हो गया, बी हो गया, ये सी, ये क्या है सी गुब्बारा है ना। अब ये जो डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर की। डोरी की जो लंबाई है कितने की है फ्रेंड्स, जो है कि 20 मीटर दिया है, तो करीब गुब्बारे की ऊंचाई आपकी होगी। तो मान लेंगे कि ये गुब्बारे की जो ऊंचाई है कितनी है h है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज CAB में अब देखिए लंब बटा में क्या कर्ण, तो लंब बटा में कर्ण किसका मान देता है फ्रेंड्स, साइन कितना डिग्री 45 डिग्री हम लोग लेंगे। लंब का आपका h है और कर्ण कितना है आपका 20। यहाँ से tan 45 डिग्री का मान कितना होता है फ्रेंड्स
सॉरी साइन 45 है ना, साइन 45 है, 10 नहीं है, आप लोग देख भी रहे हैं। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 कितना 2 इजकल टू हो जाएगा h बराबर h बटा में 20, फिर एक मल्टीप्लाई कर दिया h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 20 बटा में कितना कर्ण में 2, और कर्ण में 2 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए परिमेकरण कर दीजिए, तो यह हो जाएगा आपका कितना फ्रेंड्स 20 कर्ण में 2 और बाटा में कर्ण में 2 से 2 में 2 से कटा दीजिए तो यह हो जाएगा 10 कर्ण में कितना 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखिए तो हाइट जो है गुब्बारे की आपकी फाइंड हुई 10 कर्ण में कितना 2, तो यहाँ से ऊंचाई h बराबर हो गया। अभी आंसर आपका देखिए, यदि हम लोग ऑप्शन से नहीं ट्रिक करना होता तो आपका आंसर यहीं पर आप समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को ऑप्शन देखना है ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 जो है कि गुणे कर्ण में 2 का मान होता है 1.4142 होता है, लेकिन 2 को छोड़ दीजिए, निकटतम जो है 3 स्थान तक हम लोग लेंगे, यानी कि 1 दशमलव यहाँ पर 1.41 क्या 4 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कितना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट कटेगा तो हो जाएगा 14.14 यानी कि इतना मीटर, यानी कि जो गुब्बारे की ऊंचाई है 14.14 जो है कि मीटर होगी। फ्रेंड्स उम्मीद होगी ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी आपका करेक्ट हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या है सी। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि जिस तरह से प्रश्न नंबर 27 का हम सॉल्यूशन कराएंगे वही प्रोसेस आपका सेम 28 में भी चलेगा, थोड़ा सा भी अंतर आपका नहीं है। तो मैं इस सैंपल पे सॉल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद सिर्फ जो है कि आपको हम समझाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 का जिस तरह से हम लोग समझेंगे वही प्रोसेस सेम क्वेश्चन नंबर 28 में आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, कह रहे हैं कि एक गोल एक गोल गुब्बारा है। ठीक है, एक गोल गुब्बारा जिसका अर्धव्यास का मतलब क्या हुआ त्रिज्या, तब तो हो गई, क्योंकि व्यास के आधी क्या होती है त्रिज्या होती है, तो अर्धव्यास कह रहा है तो इसका मतलब त्रिज्या दिया हुआ है। आर है किसी दर्शक की आंख पर अल्फा कोण जो है कि बनाता है, यदि गुब्बारे के केंद्र पर उन्नयन कोण जो है थीटा हो तो गुब्बारे केंद्र की ऊंचाई क्या है। ठीक है, देखिए ये गुब्बारा है जिसका जो है कि अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितनी है आर होगी, त्रिज्या आर होगी, अर्धव्यास का मतलब इतना, यहाँ से यहाँ त्रिज्या आर, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या आर। ठीक है, और ये भी त्रिज्या कितने की हो जाएगी आर की होगी कि नहीं होगी। अब ये कह रहे हैं कि एक जो है दर्शक के आंख पर अल्फा कोण, अब ये जो है यहाँ से कोई दर्शक इसको देख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि इनके बीच जो है कितने का कोण बन रहा है अल्फा का। अब देखिए ये जो अल्फा का कोण बन रहा है यदि इसके केंद्र से यदि देखा जाए तो ये आपका कोण हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा, और ये भी कोण हो जाएगा अल्फा/2, अभी तो आधा आधा बनेगा तो अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये केंद्र से मिलाएंगे तो अर्धा करेगा कि नहीं करेगा। अब यहाँ पर समझ में आ गया। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि गुब्बारा के केंद्र पर उन्नयन कोण आपका जो है कि थीटा है। अब देखिए गुब्बारे के केंद्र से अब ये देखा जा रहा है, यहाँ पर समझिए ये आपका देखा जा रहा है, तो इसका उन्नयन कोण कितने का है, ये पूरा जो उन्नयन कोण है ये वाला कितने का है थीटा, यानी कि ओ की बात हो रही है, तो कितने का है वही का। इस गुब्बारे की हाइट है, इस गुब्बारे की केंद्र की ऊंचाई कितनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक यानी केंद्र से लेना है इसकी ऊंचाई, यानी कि आप यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि कहाँ से केंद्र से पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, बस कुछ नहीं करना। देखिए ओ ए पी यानी कि पहले इस त्रिभुज में लिए हैं, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए ओ ए पी में आपका साइन अल्फा/2 है, यानी कोण अल्फा/2 हुआ है। ओ पी बटा में क्या ओ ए, आपका क्या ओ ए। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए ये आपका 90 डिग्री से यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ये लंब बटा में क्या ये कर्ण, इसको पलटेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, और ये क्या आर यानी कि लंब होगा। तो यानी कि आपका लंब बटा में क्या कर्ण, ओ ए आपका क्या कर रहेगा कर्ण का काम करेगा, तो यानी कि साइन कर देता है, तो साइन अल्फा/2 यहाँ से आर का हम लोग मान निकाल लिए हैं, तो आर यानी का मान निकाला गया तो ओ ए बराबर कितना हो जाएगा आर इंटू साइन अल्फा/2, यानी कि मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स तो आपका हो जाएगा, देखिए कैसे हुआ है ओ ए साइन अल्फा/2 इजिकल टू आर, तो यहाँ से ओ ए बराबर हम लोग निकाल देंगे, तो अल्फा ये गुणांक है साइन अल्फा/2, तो जब ये गुणांक है तो गुणांक हटेगा तो आर गुणे में यह लिख सकते हैं 1 बटा में साइन अल्फा/2। अब 1 बटा में साइन अल्फा आपको कितना होता है कोसेक के बराबर होता है, तो आर इंटू क्या कोसेक अल्फा/2 समीकरण नंबर 1। अब आपका दे रहा है कि त्रिभुज ओ
ए बी में। अब देखिए ओ ए बी, अब यहाँ से थीटा एंगल के लिए हम लोग लिए हैं, किसके लिए, थीटा एंगल के लिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब आपका कितना है, ये आपका लंब ओ बी है, अब बाटा में ये कर्ण आपका काम करेगा, और कर्ण कितना है ओ ए, यहाँ से ओ बी का मान निकाला गया है तो ओ ए इंटू क्या साइन थीटा, और ओ ए का मान यहाँ पर निकाल गया आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2, यहाँ से मान आर इंटू कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू क्या साइन थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि ओ बी जो है यानी गुब्बारे के केंद्र से इसकी जो हाइट है आपका हो जाएगा आर कॉस अल्फा बाई 2 इंटू क्या साइन थीटा। उम्मीद होगी समझ में आया। और ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। अब जरा चलते हैं हम लोग जो है कि इसमें हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सेम प्रोसेस आपका यही है, यानी कि समझ लीजिए ऐसे कि आपका सेम क्वेश्चन आपका यही है, फिर सिर्फ जो है कि आपका थीटा एंगल चेंज हुआ है, यानी कि आपका कोण सिर्फ चेंज किया गया है और बाकी सभी वही है। तो क्या क्या इसमें प्रोसेस चेंज होगा जरा समझिए। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 28 का पहले क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, समझिएगा। करें कि एक गोलाकार गुब्बारा जिसकी त्रिज्या y है, देखिए यहाँ पर त्रिज्या भी चेंज हो गई, तो अब त्रिज्या आपकी कितनी हो जाएगी, r न होकर के अब कितनी हो जाएगी y, सॉरी कितनी हो जाएगी y। अब त्रिज्या का काम क्या करेगा, y का मान, यानी त्रिज्या की जगह पर हम लोग y रखेंगे, ठीक है। इसके बाद करें आंख द्वारा अल्फा कोण बनाते हैं, अल्फा कोण बनना है वो तो ठीक है। इसके बाद केंद्र का उन्नयन कोण आपका अल्फा है। अब देखिए यहाँ पर थीटा बनना था ना, तो अब ये क्या बन गया है, अब अल्फा बन गया है। तो इसके बाद कह रहा है कि वही बात करें गुब्बारे से केंद्र की ऊंचाई कितनी है, सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, ठीक है ना। देखिए आपका फिर त्रिभुज वही हुआ, अल्फा बाई 2 वही हुआ, सेम प्रोसेस आपका वही, लेकिन सिर्फ जो ओपी है, ओपी आपकी त्रिज्या है, तो इसके जगह पर क्या आपका वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर त्रिज्या हम सिर्फ चेंज कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा वाई, ठीक है फ्रेंड्स। हो गया ना इतना प्रोसेस जल्दी से। अब फिर आते हैं ओ ए बी में वही प्रोसेस, फिर वो आपका वही सब चला। इसके बाद ओ बी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर आपका वाई हो जाएगा और कोसेक अल्फा बाई 2 इंटू थीटा। अब एक बात और समझिए, अल्फा है ना, यानी कि यहाँ पर एंगलवा क्या हो गया है, अल्फा हो गया, तो यहाँ पर थीटा को हटा देंगे, क्या जोड़ेंगे अल्फा को, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा प्रोसेस आपका है, 2 स्टेप बढ़ेगा। 2 स्टेप क्या बढ़ेगा जरा समझिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग का आंसर अभी ये नहीं होगा, हम लोग का आगे प्रोसेस अब यहाँ से बढ़ जाएगा। देखिए क्या बढ़ रहा है, ओ बी बराबर वाई इंटू कोसेक थीटा को हम लोग क्या 1/sin अल्फा बाई 2 को जो है कोसेक लिखे थे ना, कोसेक, तो यहाँ से हो जाएगा 1/, इसको फिर चेंज करेंगे तो साइन अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे साइन अल्फा को तोड़ दीजिए साइन 2a पे, फार्मूला पता है क्या होता है, 2 sin अल्फा बाई 2 हो जाएगा इंटू कास अल्फा बाई क्या 2। तो यहाँ से साइन अल्फा बाई 2 से साइन अल्फा बाई 2 क्या हुआ, कट गया ना। तो यहाँ से ओ बी बराबर हो जाएगा, यानी केंद्र से गुब्बारे की ऊंचाई आपकी हो जाएगी y 2n, तो यहाँ पर 2y इंटू क्या कॉस अल्फा बाई क्या 2, यानी कि ये आपका क्या रहा प्रोसेस, यानी कि ओ बी बराबर हो जाएगा 2y इंटू कॉस अल्फा बाई क्या 2, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। ऑप्शन की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन 2y कॉस अल्फा बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बी करेक्ट है, इतना cm यानी कि सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड। यानी कि ओ बी बराबर, यानी कि गुब्बारे के केंद्र से जो हाइट है आपका 2y इंटू कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा बाई क्या है 2, ये मत समझिएगा अल्फा है, अल्फा बाई क्या है 2। उम्मीद है समझ में आया। तो चलिए ये प्रोसेस आपका सेम 2 प्रोसेस रहा और ये आपका प्रोसेस समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ चलते हैं, ये आपका 28 था, यहाँ पर आप सही कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 था, लेकिन आप 27 में जो है कि 28 का भी सोल्यूशन करा दिया गया है, तो यहाँ पर आप सही कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 लिख लेंगे। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 29 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। देखिए बहुत ही ईजी है, चलिए उसका भी सोल्यूशन हम लोग करके देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारे साथ जुड़िएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि समय से हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि एक पहाड़ी का खंबे के धरातल से उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। देखिए एक पहाड़ी है और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक खंबा है, ठीक है। यह ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये क्या हो गया डी, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आपका क्या है पहाड़ी है और ये क्या है आपका खंबा है, ठीक है ना, खंबा। अब ये कह रहा है कि पहाड़ी के शिखर का खंबे से जो है कि यहाँ से एंगल बना रहा है, ये कितने डिग्री का
60 डिग्री का। यानी कि पहाड़ी के शिखर कह रहा है कि पहाड़ी का खंबे के धरातल से उन्नयन कोण, पहाड़ी का जो है खंबे के धरातल निचले हिस्से से उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तथा खंबे का पहाड़ी के धरातल से उन्नयन कोण या उल्टा, अब इसका इससे करें उन्नयन कोण इसका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ठीक है, और आगे दे रहा है कि यदि खंबे की ऊंचाई 20 मीटर की है, ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई कितने मीटर की है? 20 मीटर की है। तो कह रहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई कितनी, मान लेंगे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? h। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में कॉमन AC है ना, तो पहले AC को मान लेंगे क्या? x। तो ये भुजा मालूम, यानी खंबा मालूम है और ये आधार हम लोग निकालना है, तो खंबे से पहले आधार निकाल लीजिए। तो त्रिभुज आपका हो जाएगा BCA, त्रिभुज BCA में हम लोग ले लेंगे tan 30 डिग्री लेंगे इजिकल टू लंब कितना है? 20 बटा में आधार x है। tan 30 डिग्री का मान आपका हो जाएगा 1/√, कितना? 3 इजिकल टू 20 बटा में कितना? x। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 करने में कितना? 3। समीकरण नंबर क्या हुआ? 1। x का मान फाइंड हुआ। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं त्रिभुज जो है DAC, त्रिभुज DAC में। तो त्रिभुज DAC में यदि लेंगे तो tan 60 डिग्री से लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हाइट कितनी है? h डिवाइड बाई आपका x, यानी कि आधार आपका x है ना, तो x का मान कितना आया है? 20 करनी में 3। तो यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान करनी में 3 होता है इजिकल टू h बाई हो जाएगा 20 करनी में 3। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके h का मान निकाल लीजिए, तो h बराबर हो जाएगा करनी में 3 से 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 60 मीटर आपका मीटर में दिया हुआ है। यानी कि 60 मीटर होगा, जो कि आपका 29 का है, प्रश्न नंबर 29 का है कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। यानी कि जो हाइट है, किसकी हाइट निकला हुआ है? यानी कि पहाड़ी की जो हाइट है आपका कितना मीटर हुआ? 60 मीटर हुआ। ठीक है, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका जो है कि अंतिम क्वेश्चन है, और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, क्योंकि 2 से 2.5 घंटा लग जाता है इसे बनाने में। चलिए, तो शेयर जरूर कर दें ताकि हम लोग का मेहनत जो है, क्योंकि हम जो है कि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो कि आपका अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पर सोल्यूशन भी करा दिया गया है, फिर आपको समझना है सिर्फ। करीब एक मीनार के आधार से A तथा B दूरी पर स्थित 2 बिंदु पर मीनार के शिखर के अवनमन कोण परस्पर पूरक है। देखिएगा, परस्पर पूरक कर रहा है, याद रखिएगा फ्रेंड। मीनार की ऊंचाई है, आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यह मीनार आपका क्या है? AD आपकी मीनार है, मान लें कि मीनार की ऊंचाई कितनी है? h। और पूरा करें तो यहाँ पर B बिंदु और C बिंदु का, ये B बिंदु का एंगल जो है होगा आपका 90 - थीटा होगा, और जो आपका C वाला एंगल होगा कितना होगा? आपका थीटा होगा। यानी कि C एंगल आपका थीटा हो तो ये B का निकालेंगे तो 90 क्या होगा? थीटा। अब यहाँ से देखिए CBD की दूरी कितनी है? B है, और जो BD की पूरी दूरी जो है आपकी कितनी है? A। तो पहले त्रिभुज ACD में लिया गया है, ACD इस त्रिभुज में लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये क्या होगा? थीटा है, तो tan थीटा बराबर होगा h बटा में क्या? B, यानी कि लंब बटा में क्या? आधार, h बटा में B। यानी h का मान निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई करिए h कम h बराबर हो जाएगा B से tan थीटा में B tan थीटा। समीकरण नंबर 1 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं त्रिभुज BD में, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में आपका हो जाएगा tan 90 - क्या? थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुज ABD में हम लोग का हुआ tan एंगल आपका है 90 - थीटा है, इजिकल टू आधार बटा में लंब, आधार आपका h है, लंब आपका लंब आपका h है, आधार कितना है? A है, तो h बटा में a हो गया। अब 90 में से थीटा घटा हुआ है तो आपका पहले में जाएगा, पहले में टर्निंग होती है, 90 में टर्निंग होती है, अब पहले में सभी धनात्मक होते हैं, तो tan की टर्निंग काट हो जाएगी, h बटा में क्या? a। अब देखिएगा, इसको यदि हम लोग tan में लिखना चाहते हैं ना, तो tan थीटा यदि हम लोग काट को लिखेंगे तो तुरंत ही भिन्न पलट जाएगी। यहाँ पर भिन्न को क्या करना पड़ेगा? पलटना पड़ेगा। तो पलटेंगे तो 1/cot थीटा हो जाएगा, और 1/cot थीटा tan के बराबर होता है, तो यहाँ से हम लोग एक अच्छा है, यानी कि एक स्टेप कट गया यहाँ से, और इससे अच्छा है कि tan थीटा बराबर हम लोग लिख देंगे, इसको पलटना पड़ेगा, a बटा में क्या? h। समीकरण नंबर कितना? 2। अब यही समीकरण 2 का मान, tan थीटा का मान जो है समीकरण 1 में क्या करेंगे? रख देंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि h बराबर b गुणे tan थीटा का मान a/h, और h से h में मल्टीप्लाई करें, h स्क्वायर इजिकल टू ab हो जाएगा, और h बराबर हो जाएगा कर्ण में क्या? ab। और ये रहा हम लोग का आंसर, यानी कि मीनार की क्या हो गई? हाइट हो गई, यानी कि कर्ण में जो कि a और क्या? b। और ऑप्शन की बात कर ले मेरे प्यारे दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा जो है कि कुछ जो है कि जो भी आपके प्रश्न छोड़े गए थे उनका सोल्यूशन, और जो है आपका 21 से लेकर के जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन रहा। और वीडियो आपको कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि समय से हमेशा आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, और अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 31 से लेकर के जो है कि 37 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा, जो कि आपका जो है कि अंतिम वीडियो होगा इस प्रश्न जो है कि इस अध्याय का। और जो है आपके टोटल आपके जो है कि इसमें 7 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।